अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। इस चैप्टर के शुरू में हमने ये बात बहुत डिटेल से पढ़ी थी कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या है। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो होगा सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में होगा वो होगा सॉल्यूट। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी में हम पढ़ेंगे एक्चुअली कि एक सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। अगर आप इस डायग्राम को देख ले तो ये चीख रहा है कि हेल्प मी आई एम डिसॉल्विंग, मैं डूब रहा हूँ। बट बेयर इनसॉल्युबल, ये नहीं डूब रहा है। दैट इज़ ईजी फॉर यू टू से यू आर नॉट पोलर, तुम पोलर नहीं हो, यानी तुम पोलर बियर नहीं हो। ये देखो, ये पोलर बियर है, ये पोलर नहीं है कि तुम पोलर नहीं हो तो तुम डिसॉल्व नहीं हो रहे हो, हम डिसॉल्व हो रहे हैं, हम डूब रहे हैं। ये तो सिर्फ एक जनरली एक पिक्चर बनाई थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी। सॉल्युबिलिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस मीन सॉल्यूट। सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूट गैस भी हो सकता है। ये ऑलरेडी हमने पिछले क्लासेस में ये बात डिस्कस की है। डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस, अनदर सब्सटेंस से मुराद सॉल्वेंट हो। सॉल्युबिलिटी क्या है? ये एक सॉल्यूट की प्रॉपर्टी है कि वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। सॉल्यूशन आर द कैरेक्टराइज्ड बाय देयर कैपेसिटी टू डू सो। और सॉल्यूशन इन दोनों से बनता है, और सॉल्यूशन जो सॉल्यूट की कैपेसिटी है, सॉल्वेंट की कैपेसिटी है, सॉल्यूशन का बुनियाद उसी पे है। अब सॉल्यूट दो, यानी एक चीज़ डिसॉल्व हो रहा है उसको हम कहते हैं सॉल्युबल सॉल्यूट, एक चीज़ डिसॉल्व नहीं हो रहा है उनको कहते हैं हम इनसॉल्युबल सॉल्यूट। तो आप यहाँ पर आपको चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आ रही है, कुछ सॉल्युबल है, कुछ सॉल्युबल नहीं है। तो एक्चुअली हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी के, अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बता दूं तो सॉल्युबिलिटी ये है कि एक मखसूस मिकदार सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो रहा है एक ख़ास टेम्परेचर पे, ताकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए। यानी मैं आपको सिंपल बता दूं कि सॉल्वेंट को एक बंदा कंसिडर करे, एक इंसान, और सॉल्यूट को रोटी, कि एक इंसान कितना रोटी खा सकता है, उसका पेट भर सकता है। तो इस तरह एक ख़ास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्वेंट में 100 मिलीलीटर या 100 सेंटीमीटर क्यूब, इतने सॉल्वेंट में कितनी कैपेसिटी है कि वो एक सॉल्यूट को डिसॉल्व करे। इस प्रॉपर्टी को, इस कैपेसिटी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ये देखो, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्युबल है, ये आपको नजर आया, ये सारे सॉल्युबल है, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, यानी सॉल्यूट, टू डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड सॉल्वेंट. It is measured in terms of maximum amount of solute dissolved in a solvent at specific temperature. मैंने आपको पहले एक बात बता दी कि फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूट है हमारे पास। मैं आपको एक आसान, ये मेरे पास बीकर है, इसमें मैंने 1 लीटर वाटर डाली हुई है, 1 लीटर वाटर, इसमें मेरे पास 1 लीटर वाटर है। अब 1 लीटर वाटर मैंने इसमें डाली है और टेम्परेचर मैंने रूम टेम्परेचर रखा है, यानी मेरे पास रूम टेम्परेचर है, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने रखी हुई है। टेम्परेचर मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जस्ट अ मिनट, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने इसमें डाल दिया। ये 1 लीटर वाटर इस बीकर में है, इसमें मैंने डालना शुरू कर दिया नमक को, साल्ट। मैंने इसमें नमक डालना शुरू कर दिया, नमक डिसॉल्व होती गई 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम जब डिसॉल्व हो गई, उसके बाद जो मैंने मज़ीद डिसॉल्व करना चाहा तो वो नीचे बैठ गई।
तो ये जो 50 ग्राम डिज़ॉल्व हो गई तो सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर फॉर NaCl 50 ग्राम हो गई कि 1 लीटर में इसकी 50 ग्राम डिज़ॉल्व हो रही है। अगर मैंने 100 सेंटीमीटर क्यूब लिया है यानी 100 मिलीलीटर और उसमें 2 ग्राम डिज़ॉल्व हो रहा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी 2 हो गई। लेकिन जनरली हम 100 में नापते हैं कि सॉल्युबिलिटी हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिज़ॉल्व इन 100 ग्राम या 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो एक ख़ास टेम्परेचर पे, क्योंकि क्या है मेजर्ड स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब अगर मैंने टेम्परेचर 40 तक पहुँचा दिया तो फिर ये 50 के बजाय 70 ग्राम हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। मैंने आपको अभी बात बता दी कि सॉल्युबिलिटी में उस वक्त मैं ऐड करूंगा जिस वक्त मेरे पास सोल्यूशन सैचुरेटेड बनेगा। सर्टेन सब्सटेंस सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शन, ये लिक्विड के बारे में बता रहा है। ये मिसिबिलिटी, ये मैं आपको एक जनरल टर्म बता रहा हूँ। ये दो लिक्विडों को आप आपस में मिला रहे हो, वो अगर एक दूसरे के साथ हर तनासुब में हर रेशो में मिक्स हो रहा है तो उसको हम मिसिबल लिक्विड कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम मिसिबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी यानी ये इसकी रेंज है। फॉर एग्जांपल वाटर की 1 लीटर में 50 ग्राम नमक सॉल्ट डिज़ॉल्व हो रहा है तो 30 ग्राम शुगर डिज़ॉल्व होगा। लेकिन अगर आप उसमें पत्थर डालें, उसमें आप बेंजीन डालें, उसमें आप सल्फ़र डालें, कुछ भी डिज़ॉल्व नहीं होगा। तो सॉल्युबिलिटी रेंज करती है, वाइड रेंज है, हाई प्रोपोर्शन से वेरी पुअर सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल सब्सटेंसेस तक, ये सॉल्युबिलिटी की रेंज है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, तो हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। 3 फैक्टर होते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर, तीसरा होता है प्रेशर। और आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में कि सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर के साथ क्या लेना देना है। तो मोस्ट सॉलिड dissolve with absorption of heat in the solubility of such solid increases as the temperature increases। ये जब हम अभी बात कर रहे हैं, ये हम सॉलिड सॉल्यूट की बात करते हैं कि हमारे पास सॉल्यूट सॉलिड हो। अब आप गौर से सुन लो, अगर सॉल्यूट सॉलिड है, आप इसको डाल रहे हैं लिक्विड सॉल्वेंट में, तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपका सॉल्यूट जब डिज़ॉल्व होगा तो ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, यानी सॉल्यूट की डिज़ोल्यूशन से एनर्जी रिलीज़ होगी एनवायरनमेंट को, एक्सोथर्मिक डिज़ोल्यूशन होगा। आपका डिज़ोल्यूशन क्या होगा? डिज़ोल्यूशन आपका होगा एक्सोथर्मिक। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपने सॉलिड सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर दिया तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, यानी सॉलिड सॉल्यूट जब डिज़ोल्व हो रहा था तो उसने सॉल्वेंट से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर दिया। ऐसे डिज़ोल्यूशन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक डिज़ोल्यूशन। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपने सॉल्यूट डिज़ोल्व कर दिया, उसने न टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया न डिक्रीज किया, यानी उसकी डिज़ोल्यूशन से न हीट रिलीज हुई और न हीट एब्जॉर्ब हो गई। यानी यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा किस चीज़ के ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। तो हम ऊपर वाले 2 की बात करते हैं, एक है एक्सोथर्मिक डिज़ोल्यूशन, दूसरा हमारे पास है एंडोथर्मिक डिज़ोल्यूशन। एक्सोथर्मिक में क्या होगा? आपके पास एक बीकर है, आपने एक बीकर ले लिया, बीकर में आपने ले ली है सॉल्वेंट जो भी लिया है, इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर एग्जांपल आपने इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे रखा है, इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने इसमें डाल दिया सॉल्यूट को आपने डाल दिया। आपने जैसे सॉल्यूट को डाल दिया तो क्या हो गया?
जैसे सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ और यहाँ पर सोल्यूशन बना, यहाँ पर जो सोल्यूशन बन गया, टेम्परेचर पहुंच गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सॉलिड डिजॉल्व हो रहा था तो इसने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। तो ये एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन था, इसने अपने एनवायरनमेंट को एनर्जी रिलीज कर दी। तो ऐसे सॉलिड्स जिसकी डिसोल्यूशन होती है एक्सोथर्मिक, यानी जो डिसॉल्व होते हैं बाय रिलीजिंग ऑफ हीट, जो हीट रिलीज करके डिसॉल्व होते हैं, ऐसे सॉल्यूट की अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ऐसे सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। बात पर गौर से सुन लो कि अगर ऐसा सॉलिड है आपके पास कि जो डिसॉल्व होने की वक्त, जब वो डिसॉल्व हो रहा हो तो वो एनर्जी रिलीज करता है, तो एनर्जी वो भी रिलीज कर रहा है, आप एनर्जी दे दोगे तो फिर वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। तो जब वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो जब वो डिसॉल्व नहीं होगा तो सॉल्युबिलिटी गिरेगी, डिक्रीज होगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ सच सब्सटेंसेस व्हिच डिसॉल्व थ्रू एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन विल डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ऐसे सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अच्छा, अब ये वाला जो है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाल देते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कब डिक्रीज होगी, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। ये वाला केस हो गया। अब दूसरा वाला केस, यानी अगर एक सॉल्यूट मेरे पास इस तरीके का है कि जब वो डिसॉल्व हो रहा है तो वो सॉल्वेंट से एनर्जी ले रहा है, यानी ऐसा सॉल्यूट जिसकी हल होने के लिए एनर्जी की जरूरत हो, ऐसा सॉलिड सॉल्यूट जिसको डिसॉल्व करने के लिए एनर्जी की जरूरत हो, यानी जब वो डिसॉल्व होता है तो वो बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ऊपर वाले का उल्टा केस है, यानी आप डाल रहे हो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में, तो जब वो डिसॉल्व हो रहा है उसी दौरान वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तब डिसॉल्व हो रहा है। ऊपर केस में क्या था कि जब वो डिसॉल्व हो रहा था तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा था। अब इस केस में सॉल्यूट ऐसा है कि जब आप उसको डिसॉल्व कर रहे हो तो वो एनर्जी रिलीज नहीं, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ऐसे सॉल्यूट का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि उसको हल करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है और आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। तो जब आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो वो डिसॉल्व होगा। तो इस वजह से ऊपर जो पहला वाला केस है कि मोस्ट सॉलिड डिसॉल्व विद अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट and the solubility of such solid increases as temperature increases. For example, sodium chloride, sodium nitrate, potassium nitrate. तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है किस चीज़ के ऊपर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the solubility of what, on the solubility of solid solute. बात गौर से सुन लो, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट। अच्छा, अब ये मैंने बात कर दी कौन से सॉल्यूट की, सॉलिड सॉल्यूट की। कौन से सॉल्यूट की, सॉलिड की सॉल्यूट की। लिक्विड सॉल्यूट पे टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। अगर सॉल्यूट आपके पास लिक्विड है तो फिर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। गैस के बारे में जब हम बात करेंगे, गैस सॉल्यूट की हम सॉल्युबिलिटी जब पढ़ेंगे तो ये याद रखना है कि गैसेस, जितने भी जो डिसॉल्व गैसेस है, जितने भी गैसेस होंगे
गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। ये बात याद रखनी है। सॉल्युबिलिटी of gaseous solute will be decreased when increase the temperature। ये बात गौर से नोट करनी है। सॉलिड सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी कुछ की इंक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ाने से, कुछ की डिक्रीज होगी, कुछ पे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। लिक्विड पे भी इतना, लिक्विड पे कोई डोमिनेंट डिफरेंस है नहीं, लिक्विड पे कोई इफेक्ट ज़्यादा है नहीं। लेकिन जब हम बात गैस की करेंगे तो अगर सॉल्यूट गैस होगा और उस पे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। आप घर में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप वाटर को हीट देना शुरू कर दो तो वाटर के अंदर जो सॉल्युबल गैसेस है वो उठना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप उनको एनर्जी दे रहे हो। उनकी जो लिक्विड के साथ अट्रैक्टिव फोर्स है वो ख़त्म हो रहा है और वो एस्केप होना शुरू होंगे। तो इसकी जो समरी है इस लेक्चर की वो सिंपल ये है कि सॉल्युबिलिटी क्या है, कैपेसिटी है किसी सॉल्वेंट की कि वो कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकता है एक ख़ास टेम्परेचर पे, और सॉल्वेंट की भी अमाउंट ख़ास होनी चाहिए। यानी एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितनी कैपेसिटी है कि एक फिक्स टेम्परेचर पे वो एक सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सके। इस कैपेसिटी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी जिन चीज़ों पे डिपेंड करती है उसमें एक फैक्टर है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर तीन किस्म की सॉल्वेंट, तीनों स्टेट पे, सॉलिड सॉल्वेंट पे उसकी इफ़ेक्ट ये है कि अगर एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन है, यानी सॉलिड की डिसोल्यूशन से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है, सॉलिड डिसॉल्व होने के लिए एनर्जी सॉलिड को दरकार है, तो ऐसे सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से। और कुछ जिसकी जो एनर्जी रिलीज करता है और नहीं एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लिक्विड पे टेम्परेचर, लिक्विड के सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट इग्नोरेबल है। जबकि गैस की केस में ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस और लिक्विड के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो ब्रेक होंगे और गैस एस्केप होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।